हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्राइडे वीकेंड। मैं सानिका चेतापर आज के इस टॉक शो में आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ जो रिलेटेड टू है मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। और अगर आपको मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में आपका करियर बनाना है तो इस टॉक शो के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस आंसर होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पता ही है मशीन लर्निंग का बूम कितना चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में, और इसीलिए आज के शो के लिए मैं आप उमेश महीन सर को इनवाइट किया है आपकी ये सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। हेलो सर। हेलो। सो सर, आप इस इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं और आप आदित्य बिरला में फॉर लास्ट 6 years एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पूछते हैं। जरूर, आज हम मशीन लर्निंग के बारे में जरूर बात करेंगे और मुझे पता है कि आपके बहुत सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो पूछने वाले हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो सर, एकदम सिंपल टर्म्स में आप बताइए कि मशीन लर्निंग क्या है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, उन्हें एकदम सिंपल टर्म्स में पता चले मशीन लर्निंग होता क्या है एग्जैक्टली। मैं आपके लिए सिंपल टर्म में अगर बताना चाहता हूँ मशीन लर्निंग, तो हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, जैसे कि डेटा को समझना, डेटा को विजुअलाइज करना, डेटा को एनालाइज करना, फिर डेटा के ऊपर हमें कुछ साइंटिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। साइंटिफिक ऑपरेशन ये वर्ड थोड़ा सा टेक्निकली हार्ड लगेगा, बट आपको इस वर्ड को समझने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीन लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग को अगर आप लिंक कर पाते हो तो आपके लिए मशीन लर्निंग काफ़ी सिंपल हो जाएगा समझने के लिए। ओके, सो सर, आपने मोस्टली ऐसे बताया कि मशीन लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग इज सिमिलर। सो जैसे हम एक स्मॉल किड को कुछ सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स, तो वैसे ही हम मशीन को भी कुछ सिखा रहे हैं और वो सीखने के बाद मशीन हमारा काम खुद करने लग जाएगा। एम आई करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई फ्रेशर इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल का सोच रहा है तो उसके लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा, कितना यूजफुल होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आज का जो आईटी का मार्केट, इस आईटी के मार्केट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पेंडेमिक के बाद से आईटी में काफी ज्यादा बूम आ गया है। तो यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है काफी सारे बिगिनर्स के लिए। मशीन लर्निंग इतना बूमिंग क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बता दिया कि ये सिंपल एग्जांपल जो हमने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आईटी इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है, बट उनके पास मैन पावर नहीं है। तो जिसके वजह से आईटी में इवन दो आपका फील्ड कोई भी हो तो भी आपको आईटी अभी अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। तो जैसे सर ने बताया कि मशीन लर्निंग ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अभी फिलहाल मैन पावर कम है और नीड बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स वो चाहते हैं जिन्हें मशीन लर्निंग ऑलरेडी पता हो, ताकि वो उन फ्रेशर्स को यूटिलाइज कर सके और बहुत सारे जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है उनको और इम्प्रूव कर सके। सो नाउ सर, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि अभी फिलहाल मैन पावर कम है बट आगे जाके मैन पावर मोस्टली अभी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबको पता चल गया कि मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का कोर्स करने से उन्हें मैक्सिमम पैकेज मिलने वाला है। सो बहुत सारे जन ये पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे जन आई होप सक्सीड भी करेंगे। तो अगर हम आगे भी जाए तो व्हाट डू यू थिंक कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये पर्टिकुलर जो स्कोप है मशीन लर्निंग का, वो कितने साल तक रह सकता है? ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसके ऊपर एक स्टेटमेंट ये दे सकता हूँ कि मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, ये फील्ड काफी साल तक सैचुरेट नहीं होने वाला, क्योंकि हर एक फील्ड में हर एक टूल, इवन दो ऐप से लेके हम जो भी वेबसाइट यूज करते हैं, बिजनेस से लेके पर्सनल हमारा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है, उसके लिए भी हम हर एक लेवल पे मशीन लर्निंग को यूज करते हैं, डेटा साइंस को यूज करते हैं। तो इसीलिए मशीन लर्निंग हम कह सकते हैं कि 10 to 15 ईयर्स तक तो सैचुरेट नहीं होगा, इवन दो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके लिए इनरोल भी किया तो भी। ओके, सो जैसे आपने बताया कि ये एक पूरा समुंदर है जहाँ पे हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और देख सकते हैं इन फ्यूचर। सो इट इज नॉट लिमिटेड टू मशीन लर्निंग, बट मशीन लर्निंग के बाद हम और आगे जाएंगे, एआई में जाएंगे और बहुत सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आएंगी जो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज को यूज करेगी। सो बेसिकली इवन दो आज मैंने मशीन लर्निंग सीखा तो 15 ईयर्स तक का करियर तो मेरा गारंटेड ही है, बट उसके बाद अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी आई भी तो भी वो मशीन लर्निंग यूज करने वाली है। सो बेसिकली इफ 15 ईयर्स में ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा तो अपस्किल करूंगी खुद को। सो आफ्टर दैट अगेन
देन मेरे 15 ईयर सिक्योर होंगे एंड इवेंचुअली आप कभी तो रिटायर होंगे, राइट? तो तब तक के लिए आपका अपस्किलनेस आपको हेल्प करने वाला है और आपको आगे तक लेके जाएगा। सो डेफिनेटली मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये तो मैं समझ गई हूँ। लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको पूछूंगी कि एज अ पर्सन, एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, आप डेली ऑफिस में करते क्या हो? जो मशीन लर्निंग एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये अभी लोगों ने इतना सीखा नहीं है, बट अगर मैं आपको पूछूंगी कि आज अगर आप ऑफिस जाओगे और आपको बोला कुछ काम करने के लिए, तो एग्जैक्टली वो काम होता क्या है? मशीन लर्निंग जो है किसी भी इंडस्ट्री का अभी एक असेंशियल पार्ट बन गया है। तो डेटा को एनालाइज करना, जैसे मैंने ऑलरेडी बात किया था, तो डेटा को एनालाइज करना और उसके ऊपर प्रिडिक्शन देना, जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन के जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो सेंटिमेंटल एनालिसिस के ऊपर होते हैं। जो सेंटिमेंटल एनालिसिस कभी गलत भी हो सकते हैं कि हाँ मुझे आज ऐसे लग रहा है कि आज शायद से मार्केट क्रैश हो जाएगा, या फिर आज शायद से नेटफ्लिक्स का ग्रो नहीं होगा, कल से नेटफ्लिक्स काफी ज्यादा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सेंटिमेंटल एनालिसिस है, जिसे ऑब्जर्व करके डिसीजन लेना काफी गलत बात है। लेकिन मशीन जो होता है, इसके लिए कोई सेंटिमेंटल एनालिसिस नहीं होता। मशीन ये डेटा के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। डेटा जो कहता है वही मशीन लर्निंग बता देता है। तो मशीन नेवर लाइज। तो इसीलिए मशीन जो भी आंसर देता है वो प्रिडिक्शन हम कह सकते हो कि एक अच्छे लेवल पे, हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि एक्यूरेट होता है, बट एक हम कह सकते हैं कि प्रिसाइज हो सकता है। और एक टेंटेटिवली एक्यूरेसी जो होते हैं वो आइडियली 100% नहीं होगी, बट काफ़ी अच्छे डिसीजन लेने के लिए यूजफुल होता है। तो ये मशीन लर्निंग कंसेप्ट में भी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे भी हम मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक टास्क नहीं होता, बट अलग अलग डेटा के ऊपर हमें प्रोसेस करना होता है। तो ये मशीन लर्निंग कोई एक प्रोग्राम या फिर एक कंसेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट एल्गोरिदम्स है। तो जो एल्गोरिदम उस डेटा के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, ज़्यादा एक्यूरेट डेटा या फिर प्रिसाइज डेटा रिजल्ट के फॉर्म में दे रहा है, तो वो एल्गोरिदम्स को हम लोग चूज करते हैं और उस एल्गोरिदम को हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो ये मशीन लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि डेटा हमेशा चेंज होते रहता है, डेटा अपडेट होते रहता है, क्योंकि कोई भी कंपनी का डेटा फिक्स नहीं होता, उसके कस्टमर्स बढ़ते रहते हैं, उनका डेटा चेंज होते रहता है, उनके न्यू पॉलिसीज आते रहते हैं, तो डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन होते रहता है। तो ऐसे फॉर्म में डेटा को अगेन एंड अगेन ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो मशीन लर्निंग में हम लोग एक बार ट्रेनिंग देने के बाद उसे रीयूज नहीं करते, हम लोग उसे रीट्रेन करते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर हमारा शेड्यूल रहता है कि उस शेड्यूल के बाद हम अगेन मॉडल को रिट्रेन करते हैं और मॉडल को और स्मार्ट बनाने के लिए हम ट्राई करते रहते हैं। तो ये स्मार्ट करते करते हमारा मशीन लर्निंग आइडियल स्टेट पे तो नहीं पहुंच जाता, बट हम अच्छे रिजल्ट तो अचीव कर पाते हैं। तो यही इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में प्रैक्टिस नॉर्मली की जाती है। So, अभी आपने जब भी मशीन लर्निंग की बात की, आपने बहुत बार डेटा साइंस इसकी भी बात की है। तो ऑब्वियसली डेटा साइंस भी एक अलग टेक्नोलॉजी जो बहुत बूम कर रही है, और इनफैक्ट अमेज़न, गूगल ये सब भी डेटा साइंस को यूज कर रहे हैं। सो अगर मैं एज अ फ्रेशर आपको पूछूंगी कि डेटा साइंस एग्जैक्टली होता क्या है, और डेटा साइंस अगर मुझे करना है या फिर मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो मुझे क्या पाथ फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि मैं ये अचीव कर सकूं? तो आपने काफी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, ये टॉपिक थोड़ा सा लिंक है। देन उसके बाद आ जाता है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में ही मशीन लर्निंग भी आ जाता है, और मशीन लर्निंग को हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो वो बन जाता है AI। तो ये तीनों स्टेप्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनिशियली नॉर्मली बहुत सारे जो इंजीनियर्स है या फिर जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, तो उनको नॉर्मली जो जॉब अवेलेबल हो जाती है, तो ये तीनों फील्ड से कोई भी जॉब अवेलेबल हो सकती है, एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर एज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे जॉब अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे जॉब्स जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसीलिए पहले आप अगर डेटा विजुअलाइजेशन करना, मतलब ग्राफिकली जो हम लोग डेटा को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी हम लोग डेटा एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं। देन हम डेटा एनालिटिक्स से हम इंसाइट्स फाइंड आउट करना ज़्यादा इजीली सीख जाते हैं। तो बहुत सारे टूल्स है, जैसे टैबलू, पावर BI ऐसे टूल है, उन्हें यूज़ करके हम डेटा एनालिटिक्स को एक अच्छे लेवल पे इंसाइट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं।
डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर दी। फिर हम डेटा एनालिटिक्स का जो भी डेटा है, इनसाइट्स फाइंड आउट किया है, उन्हें हम मशीन लर्निंग में यूज़ करें। तो मशीन लर्निंग में भी हम लोग कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन या आर प्रोग्रामिंग, इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली 80% मार्केट पाइथन पे ही चल रहा है, तो मशीन लर्निंग पाइथन को यूज़ करके हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग से हम लोग जो इनसाइट फाइंड आउट हुए उसे एक लेवल और आगे लेके जाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि इस डेटा के ऊपर से हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है मशीन लर्निंग। तो ये प्रिडिक्शन ह्यूमन के लिए अवेलेबल हो जाता है। देन इस प्रिडिक्शन को हम मैन्युअली अप्लाई करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ये मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। बट अगर हमें इसे कंप्यूटर वाइज हमें प्रिडिक्शन के लिए कैपेबल बनाना है, तो हम एक लेवल और आगे बढ़ जाते हैं, वो हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग के जो डिसीजन है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डिसीजन लेना कैपेबल कर लेता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, ये पूरा एक क्यू बन जाता है डेटा एनालिटिक्स से लेके AI तक, जिसमें मशीन लर्निंग काफी बड़ा रोल परफॉर्म कर लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस में मशीन लर्निंग का जो रोल है, इसे ही हमें सीखना है, इसे ही हमें अडॉप्ट करना होता है। तो इसके वजह से मशीन लर्निंग जो है उसे हमें सीखने के लिए डेटा का स्टैटिस्टिक्स, देन डेटा को कोडिंग लैंग्वेज में सीखना, देन डेटा को विजुअलाइज करना, डेटा के इनसाइट्स फाइंड आउट करना, फिर डेटा को प्रिडिक्शन के लिए कैपेबल बनाना। तो इसके लिए मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम एट द एंड आ जाते हैं। तो ये पूरा एक पाथ होता है जिसमें हम ये सारे टूल्स भी सीखते हैं। तो जैसे आपने बोला कि डेटा साइंस से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हैं और जिसमें मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो यहाँ पे मोस्टली मैक्सिमम जितना भी हम मशीन लर्निंग के लिए सीखेंगे वो बेस हमारा पाइथन से चालू होगा और एट द एंड हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन की बात कर ली और डेटा साइंस की बात कर ली। सो अभी हम सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपका पूछने वाले हैं, दैट इज अगर किसी ने मशीन लर्निंग सीख लिया तो व्हाट इज द सैलरी अ फ्रेशर कैन एक्सपेक्ट। इंडिया में अगर देखेंगे तो मेजर सिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, जैसे कि मुंबई रीजन या फिर पुणे रीजन, इनके बारे में पहले बता। मुंबई रीजन में नॉर्मली आप देखोगे तो 5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में एक एवरेज बैंड कंसीडर किया जाता है फ्रेशर्स के लिए। बट इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द इंटरव्यू, जो आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, आप आपका स्किल कैसे शो कर रहे हो इंटरव्यूअर को, तो इसके ऊपर पूरा बेसिस है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट 5 लाख से ही स्टार्ट करना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जिनको 10 लाख का भी पैकेज स्टार्टिंग में अचीव किया है, जिन्होंने एज अ फ्रेशर्स। तो ये कोई पर्टिकुलर एक रेंज नहीं है, बट आपको स्केल में रख सकते हो कि आपका नॉलेज जो है उसके अकॉर्डिंग आप खुद के लिए सैलरी का एक रेंज मेंशन कर सकते हो फॉर द इंटरव्यूअर्स। तो इसमें जैसे कि मैंने बता दिया कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, ये सारे प्रोफाइल के लिए एक एक लेवल आगे बढ़ जाता है आपका सैलरी का बैंड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 लाख से लेके एक 15 लाख तक का हम लोग बैंड कंसीडर कर सकते हैं कि जो अचीव करना काफ़ी आसान है। या फिर एज अ फ्रेशर्स भी आपको जो पैकेज मिल रहा है उसके ऊपर अपग्रेडेशन एक हो सकता है कि आपको 100% हाइक भी विद इन अ ईयर भी मिल सकता है। तो ये भी पॉसिबल है। बहुत सारे मार्केट में एग्जाम्पल ऐसे भी है कि कैंडिडेट को एक ही साल में 100% हाइक मिलके उनका 15 लाख तक सैलरी अचीव कर पाए। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल एक हो सकता है स्टेटमेंट की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। नॉन टेक फील्ड में इतनी सैलरी अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बट नॉन टेक फील्ड से जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीख के जो पैकेज या फिर IT इंडस्ट्री वगैरह है उनके पास जो भी पैकेज ऑफर कर रहे हैं वो अचीव करना पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो जैसे आप सभी को पता है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप स्टार्ट करते हो तो बेसिक सैलरी कुछ 3 लाख से स्टार्ट होती है। वो भी मैं इसलिए बोल रही हूँ 3 लाख कि अगर हम कोई बड़ी सिटी, मेट्रो सिटीज की बात करें, अगर हम स्मॉल सिटीज की बात करें तो उसका सैलरी पैकेज 1.5 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस ऐसी टेक्नोलॉजी में जाते हो तो यहाँ पे उसका स्टार्टिंग ही 6 लाख से होता है। जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में आप देखते हो तो उनका ये 2nd या 3rd ईयर का सैलरी स्केल हो सकता है। सो डेफिनेटली आप एक लेवल आगे चले जाते हो just by learning this particular technology, right? So जैसे सर ने भी ऑलरेडी बता दिया है, it is not only about IT people और it is not only about जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, बट जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, जिनकी भी सैलरी अगर आप देखोगे एवरेज निकालोगे तो जो 1.5 लाख के आसपास से ही स्टार्ट होती है। बट अगर वो इस रूट पे चले जाए और इस रूट को फॉलो करे तो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विद 6 लाख एज अ मिनिमम पैकेज। और अगेन सर ने यहाँ पे मुंबई की बात की है,
अगर हम ऐसी सिटीज में चले जाए जैसे बैंगलोर या पुणे, जहाँ पे टेक कंपनीज भर भर के हैं और उनको चाहिए लोग, तो वहाँ पे वो जो सैलरी का कंपोनेंट होता है वो और बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ रिलोकेशन। तो स्टार्टिंग भी 10 लाख से हो सकती है। एंड अगेन सर ने जैसे बोला, अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आप अपस्किल कर रहे हो, तो अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो स्विच में 100% हाइक होने के चांसेस है। सो इवन इफ आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो और आपकी 7-8 लाख की पैकेज है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी बाय जस्ट लर्निंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। सो सर, एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपने ऑलरेडी बताया सैलरी तो मोटिवेशन है ही, लेकिन सैलरी के अलावा अगर वो सोचे अबाउट फ्यूचर इन मशीन लर्निंग, तो एक लास्ट मोटिवेशन क्या देना चाहते हो आप उन्हें? मैं 2 वर्ड्स में ऐसे बोल सकता हूँ कि गो अहेड, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आईटी इंडस्ट्री बूम हो रहा है, मशीन लर्निंग का डिमांड बढ़ रहा है। इस डिमांड को भी आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ। और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए आपको ज़्यादा ईयर स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉड्यूल सीखने के लिए आपको 1 साल 2 साल ऐसे स्पेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम टाइम में भी सीख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस भी अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें आप लर्न कर सकते हो। इस जो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर सकते हो। जैसे कि मैंने बता दिया कि सैलरी कंपोनेंट काफ़ी मैटर कर देता है, फाइनेंशियल गोल अचीव करना भी आपको पॉसिबल हो जाता है, तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है। और किसी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली या फिर जो सैलरी होता है वो मोटिवेशन नहीं होता, बट टेक्नोलॉजी या फिर जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उनके ऊपर नॉलेज कलेक्ट करना या फिर नॉलेज लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए भी ये उतना ही वैल्यूएबल है। सो जैसे सर ने ऑलरेडी बताया, सैलरी तो एक फर्स्ट कंपोनेंट है ही, लेकिन साथ साथ अगर आपको सेकंड मोटिवेशन चाहिए तो आपको खुद जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी अगर उसमें काम करना है तो मशीन लर्निंग इज अ ऑप्शन टू गो। ऑल्सो मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ, वेयर देयर इज अ डिमांड देयर ऑलवेज शुड बी अ सप्लाई, और अगर आप वो सप्लाई बनते हो तो डेफिनेटली ये आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे, एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस। आई होप कि ये जो सेशन हमने लिया है इससे आप इंस्पायर होंगे। सो अगर आपको मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिसिस सीखना है तो हमारे पास ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे दी है जहां पे आप जा सकते हैं और हमारे करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारे करियर काउंसलर्स के साथ बात करके आप पता कर सकते हो कि कैसे इन कोर्सेज के बाद आप एक अच्छा पैकेज कमा सकते हो और बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हो। आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।